स्वागत है पैरानीट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? सर थोड़ा सुना है। ग्लाइकोलिसिस के मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना? बिल्कुल सही। ग्लाइको का मतलब शुगर और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, मतलब शुगर का ब्रेकडाउन। ये प्रोसेस सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। सर ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? बहुत अच्छा सवाल है। ये स्कीम गुस्टाफ एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ और जेपी पार्नस ने दी थी। इसीलिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पार्शियल ऑक्सीडेशन से टूट के 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। सर ग्लूकोज प्लांट में कहाँ से आता है? प्लांट्स में ग्लूकोज सुक्रोज से आता है। फोटोसिंथेसिस के बाद सुक्रोज बनता है। ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। दोनों इजीली ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर कर जाते हैं। सर ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स कैसे होते हैं? टोटल 10 एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस होती हैं। अब ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एटीपी यूज होता है 2 जगह पे। पहला ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फिर स्प्लिट होता है 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। पहला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा 3 फॉस्फोग्लाइसरैल्डिहाइड यानी कि PGAL। एक स्टेप पे NADH बनता है, PGAL2 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। और 2 जगह पे ATP बनता है, 1,3 BGP 2,3 PGA और PEP2 पायरुवेट। तो नेट एटीपी कितना बनता है? यस प्रशा, एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 यूज होते हैं, तो नेट गेन इक्वल्स टू 2 ATP प्लस 2 NADH होता है। वाओ! सर अब बताओ पायरुविक एसिड का आगे क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। पहला, अगर ऑक्सीजन नहीं है यानी कि एनेरोबिक कंडीशन, यीस्ट में पायरुवेट टू एथेनॉल प्लस CO2 यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें एंजाइम्स पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज लगता है। बैक्टीरिया और मसल्स में पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड यानी कि एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज के थ्रू। और दूसरा, अगर ऑक्सीजन है मतलब कि एरोबिक कंडीशन, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और बहुत ज्यादा ATP बनता है। सर फर्मेंटेशन में कितना एटीपी बनता है? बस ग्लाइकोलिसिस के 2 ATP ही बनते हैं, इसीलिए फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी सिर्फ 7% के आसपास होती है। सर ये जो वाइन और बियर होती हैं उनमें अल्कोहल कितना होता है? नेचुरल फर्मेंटेशन में यीस्ट खुद पॉइजन हो जाता है जब अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 13% के आसपास पहुंचती है। इसीलिए नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स में मैक्स 13% अल्कोहल होता है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ती है। समझ गया सर। मतलब ग्लाइकोलिसिस एक फाउंडेशन है जिससे पायरुवेट बनता है और फिर ऑक्सीजन के हिसाब से अलग-अलग पाथवेज में एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल पाथवे भी कहा जाता है रेस्पिरेशन का, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, पैरानीट चैनल को सब्सक्राइब